मैं एक सेकंड बताऊं ये फिल्म मैंने क्यों बनाई है। मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, बस इसके बाद मैं कम बोलूंगा। मैं एक सवाल तुमसे ये पूछता हूं, मुझे ये बताओ 5-7 हजार साल की जो मानवता की हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी, इसमें कौन सी ऐसी कम्युनिटी है जो सबसे ज्यादा लंबे वक्त के लिए कंटिन्यूअसली परसिक्यूट मतलब प्रताड़ित हुई है और एनस्लेव्ड मतलब गुलाम बनाई गई है और जिसके सारे राइट्स छीन लिए गए और सबसे ज्यादा जिसके कल्चर सिविलाइजेशन को तोड़ा गया मोड़ा गया, कौन सी कम्युनिटी है वो? सनातन धर्म, हिंदू कम्युनिटी। सनातन धर्म नहीं, हिंदू कम्युनिटी। ठीक है, हिंदू कम्युनिटी है ना। सनातन धर्म में तो फिर वैदिक पीरियड भी आ जाए। ठीक है। हिंदू कम्युनिटी जो है सबसे ज्यादा, करेक्ट। तुम्हें कोई भी ऐसा जीव यहूदी बच्चा मिलेगा दुनिया में, कल्पना कर सकते हो, जिसको होलोकॉस्ट के बारे में ना पता हो? क्या तुमको एक भी ऐसा ब्लैक बच्चा मिलेगा पूरे विश्व में जिसको स्लेवरी के बारे में ना पता हो? क्या ऐसा एक भी जापानीज बच्चा मिलेगा जिसको एटम बॉम्बिंग जो हुई थी उनके ऊपर उसके बारे में ना पता हो? कौन सी ऐसी सोसाइटी है जिसको अपनी प्रताड़ना और दर्द की जो हिस्ट्री है पता ना हो? लेकिन भारत के किसी बच्चे को यह बात नहीं पता है कि वी आर द ओनली कम्युनिटी विच हैज बीन परसिक्यूटेड फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। हमारे पार्टीशन, डायरेक्ट एक्शन डे आइडिया शुरू हुआ था, मैं 2019 में गया था भाषण देने वहां कलकत्ता में नेशनल म्यूजियम में, 3-4 हजार लोग खचाखच भरे हुए थे यंग लोगों से। मैंने वो जब डायरेक्ट एक्शन डे, मैंने कहा अच्छा डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में कितने लोग जानते हैं? यकीन नहीं करेंगे आप रौनक, बहुत कम हाथ उठे। अच्छा। वहां के नहीं पता है, नहीं पता है, हिंदुस्तान में किसी को नहीं पता था। अगर डायरेक्ट एक्शन डे नहीं होता तो भारत का पार्टीशन नहीं हुआ होता। इतना कत्लेआम हुआ कि थक के परेशान होकर लोगों ने कहा अच्छा जो भी है नुकसान जो हो हटाओ, अलग, खत्म करो इसको। कांग्रेस का इसमें आपको लगता है वो रोक सकते थे? बिल्कुल रोक सकते थे, बिल्कुल रोक सकते थे। आपने दिखाया फिल्म में इसको किसी तरीके से? अब फिल्म देखिएगा तो आपको कुछ ऐसी चीजें दिखाई हैं जो जनरली इस देश में बोली नहीं जाती हैं। पर फैक्चुअली वो सारी चीजें हैं, वेल रिसर्च्ड हैं। तो उस पे आपने रिसर्च के ऊपर पूछा था, तो मैंने 20 मार्च को रिसर्च चालू किया था इसका 2020 में, राइट। और अभी 2025 सितंबर में ये फिल्म रिलीज हो रही है। ऐसी कोई किताब नहीं होगी, लेफ्ट की हो, राइट की हो, वेस्ट की हो, इंडियन हो, रूढ़िवादी लोगों की हो, रेडिकल लोगों की हो, लिबरल लोगों की हो, जो हमारे ऑफिस में नहीं है और जो मैंने नहीं, हमारी सारी रिसर्च टीम ने पूरी ना पढ़ी हो। जी। आपको सिर्फ एग्जाम्पल देना चाहिए, इस फिल्म के रिसर्च की जो समरी है वो 18,000 पेजेस की है। 18,000 पेजेस ऑन कंप्यूटर्स, सिर्फ समरी। उसमें सब है, फोटो वोटो सब कुछ है। मैंने सीबीएफसी यानी सेंसर बोर्ड को उसकी समरी बना के जो किताब दी, मैं लाता अगर आपको, कल मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई थी, वो ही इतनी मोटी है, करेक्ट। ग्रंथ है वो अपने आप में। तो बहुत शिद्दत से बनाई है। और मैं तो जब नाम ले रहे हैं लोगों का, तो और मैं दुनिया के किसी भी हिस्टोरियन को, किसी भी इंटेलेक्चुअल को, किसी भी मीडिया वाले को, कोई भी जो अपने को अथॉरिटी समझता है, ये बकवास करने वाले नहीं है, ट्विटर और व्हाट्सएप वाले नहीं, जो आदमी ने इस पे शोध किया है, काम किया है, मैं उनको बड़े प्रेम पूर्वक और विनम्रता के साथ चैलेंज कर सकता हूं कि आप अक्रॉस द टेबल बैठ जाइए, इस फिल्म का एक एक शॉट, एक एक शब्द, एक एक शब्द, कॉमा भी और फुल स्टॉप भी, शॉट, फुल स्टॉप और कॉमा के साथ एक एक डायलॉग और शब्द जो पास्ट का दिखाया है, अगर कोई बोल दे कि इसमें इतना भी गलत है तो मैं चैलेंज करने के लिए तैयार हूं। आई विल ओन इट। बट आपने जूस की बात की, आपने अफ्रीकन्स की बात की। यहाँ की सोसाइटी में जनरली कोई भी ऐसी बात अगर आप कहते हैं जिससे डिवाइड पैदा हो, भले वो सच क्यों ना हो, अक्सर लोग कहते हैं कि फिर आप क्यों कर रहे हो, उससे तो डिवाइड पैदा होगा। ये हमारी मानसिकता जो है वो गुलामों जैसी हो गई है। इतने 1200 साल गुलामी करने के बाद जब आपके पास राइट्स ना हो, भारत एकमात्र ऐसा विश्व में देश है और हिंदू एकमात्र ऐसी सोसाइटी है जिसको माइनॉरिटी ने रूल किया है, जिसको माइनॉरिटी ने प्रताड़ित किया है। ब्लैक्स अमेरिका में या वेस्ट में माइनॉरिटी में थे, ज्यूज माइनॉरिटी में थे, इसलिए उनको परसिक्यूट किया गया। वेस्ट का बिलीफ है रौनक कि जो मेजॉरिटी में वही ऑप्रेसर है, क्योंकि कम्युनिस्ट एक लेफ्टिस्ट थिंकिंग वर्ल्ड वॉर के बाद आई है कि जो मेजॉरिटी में वो ऑप्रेसर होगा और जो माइनॉरिटी में वो ऑप्रेस्ड होगा। इसीलिए देखिए हिंदुस्तान में हमेशा ऐसा वेस्ट लिखता है कि यहां तो मुस्लिम्स मार्जिनलाइज्ड हैं, जबकि ये सत्य नहीं है, ये बिल्कुल सत्य नहीं है। हम तो, हमारा देश था, हिंदुओं का एकमात्र राष्ट्र था, एक संपन्न राष्ट्र था, वर्ल्ड का रिचेस्ट कंट्री थी। हमको तो चंद इस्लामिक इन्वेडर्स आए, तुर्की से आए, समरकंद से आए, बुखारा से आए, उसके बाद मुगल इन्वेडर्स आए, वो तो चंद ही आए थे ना भाई, एक सेना कितनी बड़ी रही होगी, राइट। उन लोगों ने हमको रूल किया,
कोई राइट्स नहीं थे। जब चाहते थे किसी को फांसी पे लटका दिया, किसी को जेल में डाल दिया, किसी की बहू बेटी उठा के ले गए, किसी को रेप कर दिया, किसी का सामान उठा के ले गए, किसी का घर उठा लिया, कोई मंदिर तोड़ दिया। उसके बाद ब्रिटिश लोग आए, उन्होंने जगह जगह लिख दिया डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड। कलकत्ता से मैं लेके आया ओरिजिनल पड़ी हुई एंटीक जो जंग लगी हुई डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड। अपनी फिल्म में मैंने उसको पॉलिश वॉलिश करके, क्योंकि पीरियड दिखा रहे थे, उसको यूज किया। सेम में यूज किया। सेम मेरा पोजेशन है वो। मैं कलेक्ट करता हूँ चीज़ें, तो मेरा पोजेशन रहेगा ज़िंदगी भर। बहुत प्यारी चीज़ है वो। ये याद मैं अपने ऑफिस में भी लगाऊंगा। ये याद दिलाती रहेगी लोगों को कि डेमोक्रेसी का मतलब है कि कोई। अच्छा, अब देखो, डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड, उसमें भी हायरार्की बना दी। डॉग्स पहले, इंडियंस बाद में। आप क्या लिखना चाहिए? इंडियंस एंड डॉग्स नॉट अलाउड, है ना? डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड। 1200 साल हमने गुलामी की है। उसका नतीजा मैं बताता हूं। एक कलेक्टिव साइकोलॉजी हमारी क्या हो गई, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस क्या हो गई। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा यूज करने वाले कौन से वर्ड्स हैं, ये मैंने एक रिसर्च किया। मालिक, अच्छा, साहब, आप बड़े लोग हैं, माई बाप। हिंदुस्तान में 140 करोड़ में से 135 करोड़ लोग यही जुबान बोलते हैं। हमारी कौन सुनेगा? जाएं तो जाएं कहां? आइए हमारे गरीब खाने में। रईस आदमी भी होता, कहता आइए हमारे गरीब खाने में, क्योंकि वो दिखाना नहीं चाहता था उसके पास पैसे हैं। वो बताना नहीं चाहता था कि उसके पास घर में बेटियां हैं। राइट? ये हमारी एक साइकोलॉजी बन गई है। इसलिए हम कहते हैं इन इश्यूज को बात नहीं, अरे नहीं यार, हिंदू मुस्लिम बात नहीं करो, हमें आके मार डालेंगे। क्योंकि कोई भी कहता था यार ये मुस्लिम लोग तो देखो हमारी बहू के साथ ऐसे नज़र से देख रहे थे, उठा दो, मार दो उसको। ये हिंदुओं की साइकोलॉजी बन गई है कि यार ये बात मत करो, ये गलत है। देखो बेटा, अरे छोड़ो ना। घरों में मिडिल क्लास में क्या बोलते हैं? अरे बेटा, कहीं लड़ाई झगड़ा हो तो नज़र इधर करके चले जाना। मैं एक ऐसी आपको, मैं साइकोलॉजी मैं सिर्फ साइकोलॉजी और फिलॉसफी पढ़ता हूँ और कुछ नहीं पढ़ता हूँ। कलेक्टिव साइकोलॉजी इंडिया की मिडिल क्लास की क्या है? जैसे ही बेटी 13-14 साल की होती है, उसे क्या बोलते हैं? कंधे झुका के चलो। ये माएँ और बेटियां समझेंगी जो मैं बोल रहा हूँ। चुन्नी ऊपर करो। कोई बाहर वाला आता है, कहते चुन्नी ऊपर करो। ऐसे नहीं बैठते। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? लड़कियों को क्या बोलते हैं? कॉलेज जा रहे हो, अब तुम बड़े हो गए हो, और ख्याल रखना कोई लन फन में नहीं पड़ना है तुमको। कोई अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, चुपचाप आंख बंद करके चले आओ। अरे पिताजी हमको उसने ऐसी गाली दे दी, हाँ तो तुम्हारा क्या चला गया, गाली दी है, मत लो। इस तरह की हम उसको एक आइडियलिज्म में ले जाते हैं उसको। ज्यूज तो अपने बच्चे को ही नहीं सिखाते, ब्लैक्स तो अपने बच्चे को ही नहीं सिखाते। अमेरिका में लड़की जब 13-14 साल की होती है तो उसको सबसे पहले सिखाते हैं शोल्डर्स अप। इसलिए वेस्ट में देखिए आप कैसे चलती हैं लड़कियां और हमारे यहाँ कैसे चलती हैं। हर आदमी थोड़ा झुकता है। कोई आता है जरा सा भी आपसे ओहदे में बड़ा होगा, ऐसे झुक जाते हैं। आप देख लीजिए पूरे हिंदुस्तान में आप कहीं भी जाइए, आप चाय भी लेने जाएंगे तो झुक जाएगा, आपको मालिक बोलेगा। वो भी तो भारत का वी द पीपल ऑफ भारत में क्या वो शामिल नहीं है? क्या वी द पीपल ऑफ भारत में लिखा हुआ है कि पैंट शर्ट पहनने वाले जो लोग हैं वो किसी को गाली दे सकते हैं और सामने वाला भी यही करता रहे? और हम और तुम भी, हम और तुम जैसे एम्पावर्ड लोग भी, जब कोई मंत्री आता है ऐसे खड़े हो जाते हैं। करेक्ट? कोई ताकत, कलेक्टर साहब आते हैं, अरे कलेक्टर साहब आ गए। किसी भी ऑफिस में जाइए आप, एकदम यूं खड़े हो जाएंगे। कोई पैसा वाला आएगा, उसके पीछे देखो लोग कैसे ऐसे स्माइल करते करते घूमते हैं। ये हमारी साइकोलॉजी हो गई है। हमने इक्वालिटी को खत्म ही कर दिया है। इसीलिए हिंदू मुस्लिम की बात करने से लोग डरते हैं, और इसीलिए मैं ये फिल्म बना रहा हूं, ताकि भारत की जो जेनजी है, जो बच्चे हैं, जो यंग लोग हैं, उनको पता चले कि ये जो जनरेशनल ट्रॉमा है, जब तक आप इसको एक्नॉलेज नहीं करेंगे तब तक ऐसे ही कंधे झुके रहेंगे, तब तक हम वीक सोसाइटी बने रहेंगे, और तब तक कम्युनल वायलेंस चलती रहेगी, तब तक हिंदू मुस्लिम दंगे चलते रहेंगे। जिस दिन आपको समझ में आएगा नहीं साहब ये 1200 साल हमने ये प्रताड़ना सही है, और पार्टीशन भारत का कम्युनल वायलेंस के कारण हुआ था, उस दिन इस देश के अंदर कम्युनल वायलेंस होनी बंद हो जाएगी, कम्युनल पॉलिटिक्स बंद हो जाएगी। और इस उद्देश्य से मैंने ये फिल्म बनाई है। और अमेरिका में मैंने 12 शोज किए हैं। सिर्फ जैनजी और यंग बच्चों को मैंने बुलवाया, बहुत बुलाया, बढ़ते गए। शुरू में तो आए नहीं, पहले 1-2 शो में कौन देखेगा ऐसी फिल्म। फिर माँ बाप ने बोला, कुछ ने किसी को बोला, करते करते बढ़ता गया। आखिर में तो सिर्फ यंग लोग आते थे। एवरी सिंगल चाइल्ड वॉज मूव्ड बाई सीइंग दिस। आपको ये लगता है ये हमने खोया है, ओ माई गॉड, और ये हमको बचाना है। तो ये फिल्म ना पास्ट के बारे में तो बताती है, पर फ्यूचर के बारे में भी एक विजन देती है और एक वार्निंग देती है। द बंगाल फाइल्स। अब मैं कम बोलूंगा, नहीं मेरा पैशन है। देखो ये सब्जेक्ट मैंने बहुत अंदर से, आत्मा से बनाया। मैंने बोला ही नहीं आपको कुछ। नहीं, मुझे अच्छा लगा तुमने बोला नहीं, क्योंकि जनरली लोग टोकते बहुत हैं आजकल ना। नहीं सर, उस मीडिया का हिस्सा नहीं है ना।